हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो गाइज टाइम हो चुका है, ये देखिए अभी बजे हैं 4:30। 4:30 बजे हैं। कपड़े धुलने के लिए डाल रही हूँ मशीन में। जो कल का काम है थोड़ा सा हल्का कर लेती हूँ क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं धुलने के लिए। और किचन पूरा ये देखिए, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि अभी तो ये देखिए 2 अलमारियाँ सिर्फ मैंने खाली की हैं और ये देखो कितना सामान फैला हुआ है। ये देखो, तो पूरी किचन की काउंटर टॉप जो है ये आप देखो पूरा फैल गया है। तो अब इस सब को मुझे समेटना है, किसको कैसे कहाँ लगाना है, क्योंकि किचन में ना बहुत सारा सामान इधर उधर हो रहा था, बिल्कुल भी काम करने में मन नहीं लग रहा है और किचन गंदा भी हो रहा है। ये देखो काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया है। ये देखो इन पर चिकनाई जम जाती है और यहाँ पे भी जम जाती है इन पर। तो ये सब मुझे अब क्लीन करना है और जब काम करने में ना अलग ही मज़ा आता है, अलग ही मन लगता है जब हमारा किचन ना एकदम साफ़ सुथरा होता है। और अब तो ये देखो जब से गांव से आई हूँ ना तब से मैंने साफ़ नहीं किया है और मुझे बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि वाइट ही ऊपर से है, वाइट ही टाइल्स हैं सारी। इन पे एक भी दाग लग जाता है ना तो वो अलग दिखता है। और यहाँ पे पूरा ये देखो ये ग्लास का काम है और यहाँ पे खाना बनता है तो इसकी जो चिकनाई ना सारी इस पे जमा होती है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ ना तो साफ़ रहता है। और वैसे भी ये पूरा बंद ही है, इधर से अगर ओपन होता ना तो जब भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो जल्दी साफ़ करने से ही इसका काम चलता है। तो यहाँ पे अभी कुछ डब्बे हैं और कुछ पैकेट्स हैं जिनमें अभी दाल जवे बहुत सारी चीज़ें ना रखी हुई हैं, तो उनको सबको अभी मैं डब्बों में लगाऊंगी क्योंकि बहुत सामान ऐसा था जो कि डब्बों में लगा हुआ नहीं है। ये कुछ डब्बे ना मैंने खाली कर लिए हैं, ये देखो खाली करके और कपड़े से इनको साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है। तो इनमें काजू बादाम वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दूँगी। और ये मिश्री है, जैसे कुछ मिश्री अलग रखी हुई है तो इसको रखूँगी। और कुछ सामान ये देखो मैंने लगा भी दिया है, मखाने और ये कचरी और चावल। और ये चावल का एक और डब्बा ये भर दिया है, ये चावल अभी कल आए थे तो इसको भी यहीं पे रखूँगी। ये मतलब बड़ा जितना भी सामान होता है ना, जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो मैं इस वाली अलमारी में रखती हूँ। तो और जो मेरी ज़रूरत की जो ऐसा है कि हर वक्त डेली काम आने वाली है उनको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये सारे डब्बे। तो अब किचन को कर लेती हूँ क्लीन और टाइम हो चुका है 4:30 बजे का। खाना भी बनाना है, खाने का भी टाइम हो ही जाएगा। अभिमन्यु का कहना है कि मुझे बनाना मैक्रोनी, तो देखती हूँ। कुछ आटा भी रखा हुआ है, सब्जी रखी हुई है। मैंने बनाई थी सुबह आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल। तो चावल तो ख़त्म हो चुके हैं, सब्ज़ी थोड़ी रखी हुई है, देखती हूँ उससे काम चल जाएगा तो काम मेरा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अभी कपड़े पहले धुलने के लिए डालूंगी और उसके बाद अपना लगती हूँ किचन में क्योंकि कपड़े भी हमारे साथ साथ धुलते रहेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मशीन में डाल दिया मैंने कपड़े और ये सर्फ डाल दिया है और बस इसे चालू कर दूँगी। इसमें बाकी मुझे कुछ करना नहीं है। जब कपड़े धुल जाएंगे सूख जाएंगे तो मशीन का अलार्म बोल जाएगा, मैं इनको ले जाके ऊपर सुखा दूँगी और इतने जाके मैं अपना किचन साफ़ करूँगी। और जैसे त्यौहार आ रहे हैं तो काम भी बहुत ज़्यादा घर में बढ़ ही जाता है, तो धीरे धीरे करके क्लीनिंग का थोड़ा काम मैं निपटा लूँगी, फिर एकदम से ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। जैसे जन्माष्टमी भी आ रही है, रक्षाबंधन भी आ रहा है और अब आगे तो त्यौहार ही त्यौहार हैं। और हर त्यौहार की हम एक तैयारी करते हैं अपने घर में। हर त्यौहार को मनाने का एक तरीका भी अलग ही होता है। जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, घर जाना है तो एक वो उमंग होती है अपने अंदर। और जैसे जन्माष्टमी आएगी तो उस पर अलग अलग तरह की हम मिठाइयाँ बनाते हैं, मंदिर सजाते हैं, अपने लड्डू गोपाल को उनकी तैयारी करते हैं सारी। और हमारे घर की डीप क्लीनिंग भी त्योहारों पर ही होती है। डेली में हम झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब करते हैं, लेकिन जो अच्छे तरीके से सफाई होती है ना वो त्योहार के बहाने से ही होती है। तो यहाँ पे मैं जैसे किचन साफ़ करने लगी हूँ। किचन हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हर वक्त क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो डेली में तो हम साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डेली में साफ़ नहीं हो पाती हैं। जैसे डब्बों को साफ़ करके रखना, ऊपर तक रैक को साफ़ करना और रैक के अंदर जो सामान रखा हुआ होता है उसको बाहर निकाल के साफ़ कर करके दोबारा से फिर से लगाना। तो ये सब ना डेली में नहीं होता है, इसके लिए 2 4 6 घंटे ना निकालने पड़ते हैं, तभी जाके इतनी ये जाके क्लीनिंग होती है।
तो यहाँ पे अभी एक साइड मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे वो डब्बों में करके और बंद करके रख दिए हैं। और जो काजू रखे हैं डब्बे में उसके ऊपर एक छोटी सी पिन्नी कट करके और ढक्कन के नीचे मैंने लगा दिया, क्योंकि काजू बहुत जल्दी सील जाते हैं। तो उसको बंद करके मैंने रख दिया है। और जितना भी रात में भिगोने वाला सामान होता है, जो रात में हम भिगोते हैं, भिगो के खाते हैं, तो उन सबको मैंने एक जगह रखा है, ताकि रात में भिगोने में ना फिर आलस नहीं आता है। अगर सारा सामान एक ही जगह रखा हुआ होता है और एक जगह रखी हुई होती है ना, तो सारी चीज़ें याद भी रहती हैं कि क्या क्या भिगोना है, क्योंकि देख के याद आ जाती है। तो अभी मैंने ऊपर का अलमारियों का सब सामान लगा दिया है। और अब ये नीचे की जो ड्रॉ हैं इनको साफ़ करूँगी। इनको साफ़ करके इनमें नीचे मैं पेपर बिछा देती हूँ, ताकि ये नीचे से लकड़ी गंदी ना हो। और उसके बाद इसमें सारा सामान लगाऊंगी। और जो सामान मुझे डब्बों में करना था वो सारा मैंने डब्बों में कर दिया है। और बाकी जो कुछ पैकेट बचे हुए हैं उनको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और जो पैकेट खुले हुए हैं उनको सील करके, जो सीलिंग मशीन मैंने मंगाई थी उससे सील करके और उनको यहाँ पे लगा दूँगी। और ये उतार लिया मैंने डब्बे सारे, और डब्बों के जो ढक्कन है ना उनको टाइट कर देती हूँ। तो जो सामान इनके अंदर होता है ना, मैं निकाल के साफ़ नहीं करती हूँ, इसी तरह से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। जो स्टील वाले डब्बे होते हैं ना, उनके अंदर पानी जाने का डर रहता है, तो उनके अंदर से सारा सामान निकाल के फिर साफ़ करके फिर सामान रखना पड़ता है, तो उसमें काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए प्लास्टिक वाले डब्बे में रखती हूँ, इसमें मुझे आसानी रहती है साफ़ करने में। और अभी ऊपर से मैंने कुछ ये सामान निकाला है जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ। जैसे ट्रे है, कांच का जो भी सामान होता है, जैसे गिलास है, कटोरी वगैरह, वो सारा निकाल के उनको साफ़ कर लूँगी। जहाँ पे गैस चूल्हे के ऊपर क्रोकरी का काम हो रखा है ना, वहाँ पे मैं इनको रखती हूँ। तो कुछ बर्तन उसमें ऐसे होते हैं जो डेली साफ़ नहीं होते हैं, या काफ़ी टाइम उनको साफ़ हुए हो जाता है, तो उनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। और यहाँ पे अब ये लिक्विड डिटर्जेंट मैंने डाल दिया है पानी में, और इससे मैं उसको साफ़ करूँगी। और पहले ये फ्रिज के ऊपर से भी उतार लूँगी सारा सामान। और फ्रिज ऊपर से ना खाली कभी भी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ सामान इसके ऊपर रखा ही जाता है। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक ही गमला रखूँगी, और 2-3 दिन बाद देखूँगी कि इस पे ना धीरे धीरे करके ना थोड़ा थोड़ा सामान आके जमा हो जाता है। तो फ्रिज को ऊपर से तो मैंने साफ़ कर दिया है, और अंदर से जो साफ़ करूँगी वो टाइम देखूँगी कि हाँ पूरा किचन मेरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम रहा तो फ्रिज अंदर से साफ़ करूँगी, नहीं तो फ्रिज को फिर किसी दिन साफ़ करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं ऊपर से रैक को साफ़ कर लूँगी। और इसकी जो माइका है ना, वो बहुत चिकनी है, बहुत जल्दी अच्छे से साफ़ हो जाती है, चमक बहुत अच्छी इसमें आती है। जो कि खुरदुरी वाली माइका होती है ना, उस तरह की नहीं है। तो जैसे मैंने जूना लिया हुआ है बर्तन साफ़ करने वाला, और इसको मैं उस पानी में डिप कर रही हूँ जिसमें मैंने डिटर्जेंट डाला था मग्गे में। और पहले पूरी रैक को इसी तरह से मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद इस पे गीला कपड़ा लगाऊंगी, उसके बाद सूखा कपड़ा लगाऊंगी, तब जाके मेरा पूरा किचन क्लीन होगा। इसी तरह से मैं किचन को क्लीन करती हूँ। और जैसे गीला है, लकड़ी के लिए बोलते हैं कि लकड़ी पे गीला नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो लकड़ी ख़राब हो जाती है, लकड़ी के ख़राब होने का डर रहता है। तो अगर हम गीले कपड़े से साफ़ कर रहे हैं तो तुरंत ही उस पर ना सूखा कपड़ा लगा देते हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और मैं इसी तरह से अपने किचन की सफाई करती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं से भी कोई लकड़ी ख़राब हुई है। तो पहले मैंने ऊपर वाली रैक साफ़ की है, और उसके बाद ये नीचे की करने लगी हूँ। और अगर नीचे की पहले कर लेते हैं, ऊपर की बाद में करते हैं, तो नीचे की फिर गंदी हो जाती है, उस पर छींटे आते हैं। तो इसलिए ऊपर से मैं साफ़ करके लेके आई हूँ। और यहाँ पे अब शीशों पे मैंने कोलिन लगा दिया है, क्योंकि कोलिन से ही ये अच्छे से चमक जाते हैं। तो पहले मैंने जूने से साफ़ किया था, उसके बाद गीले कपड़े से, फिर सूखा कपड़ा लगा के, और उसके बाद मैंने इन पे कोलिन लगाया है। तो ये कांच के शटर हमारे एकदम चमक गए हैं, और ऊपर कोलिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो माइका अच्छे से ऐसे ही साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे ये अंदर से भी मैं साफ़ कर दूँगी, उसके बाद यहाँ पे डब्बे लगा दूँगी। तो पहले मैंने किचन को पूरा एक साइड से क्लीन किया है, और एक साइड से क्लीन करके फिर इसी तरह से मैं दूसरी साइड से क्लीन करूँगी। तो इतना बड़ा किचन को साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरी टाइल्स वगैरह सारा कुछ जब साफ़ करना होता है, तो 5-6 घंटे का ये पता नहीं चलता कि 5-6 घंटे कब में निकल गए। लेकिन किचन हमारा पूरा चमक जाता है, और पूरे घर को साफ़ करने में जितना टाइम लगता है ना, उतना अकेले किचन को साफ़ करने में टाइम लगता है।
तो इसलिए आज मैंने सोचा पहले किचन को साफ़ करती हूँ। और किचन को साफ़ करने के लिए ज़्यादातर मैं शाम का ही टाइम निकालती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम हमें इतना काम नहीं होता है। सुबह बहुत सारा काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारा काम निकल जाता है। शाम के टाइम खाने का भी काम कम रहता है और किसी काम की कोई जल्दबाजी नहीं रहती। जैसे सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ता खाना सारा कुछ बहुत काम रहते हैं सुबह के। तो इसलिए मैं शाम को ही टाइम निकालती हूँ और शाम को अच्छे से फिर मुझे टाइम मिल भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन को नीचे से पहले ब्रश से साफ़ किया है। इसका जो वो पंखा सा होता है ना, वो नीचे चलता है तो वो थोड़ी धूल मिट्टी खींचता है, तो उसको मैं नीचे से ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। और जो बर्तन मैंने साफ़ किए थे वो ऊपर शीशे में ऊपर लगा दिए हैं। और यहाँ पे अब टाइल्स को भी इसी तरह जूने से मैं साफ़ करूँगी, सर्फ के पानी से। और इनको डेली वैसे मैं साफ़ करती हूँ, जब किचन को साफ़ करती हूँ ना तो इन पे भी कपड़ा लगाती हूँ। लेकिन सर्फ़ के पानी से तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार साफ़ करती हूँ, तो ये तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। लेकिन ये ना प्लेन नहीं है, इनके अंदर एक लहर सी है, तो इनको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। नहीं तो जहाँ पे इनमें गहराई है ना, वहाँ पे गंदगी रुक जाती है। अगर प्लेन होती है ना तो वो आसानी से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे अब नीचे से ये काउंटर टॉप साफ़ करके इंडक्शन मैंने साफ़ कर दिया। इंडक्शन एकदम चमक गया है। इंडक्शन मेरा काफ़ी पुराना है, लेकिन आज भी ये नए जैसा लगता है। और यहाँ पे दूध रख दिया मैंने पकने के लिए, तो इधर दूध पकता रहेगा, मैं अपना सफाई करती रहूँगी। और दूध को फिर ठंडा भी करना होता है, क्योंकि इसकी मुझे दही जमानी है, तो इसको जल्दी से पका के मैं एसी वाले रूम में रख देती हूँ, तो ये वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जैसे मैं सफाई कर रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मट्ठे के लिए आपका कमेंट था कि आप मट्ठा किस तरह से तैयार करते हैं, तो कई वीडियो में मैं मट्ठा दही सारा कुछ दिखा चुकी हूँ कि रात को किस तरह से दही जमानी है और किस तरह से सुबह मट्ठा तैयार करना है। और मट्ठे से जो मक्खन है वो मैं डेली निकालती हूँ, अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। तो ये दही मट्ठे का तो काम मेरा डेली का ही रहता है, और मैं व्लॉग में भी ये सब दिखाती रहती हूँ। और दही मट्ठा हमें घर का ही तैयार करके खाना पीना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होता है। बाहर के में तो बहुत ज़्यादा मिलावटें आ रही हैं, तो उनको तो अवॉइड ही करना चाहिए। और यहाँ पे अब ये गैस चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया। रात में क्या क्या भिगो के खाएं, आपका उसके लिए भी कमेंट था, तो वो आने वाले वीडियो में हो सकता है मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि किस तरह से क्या क्या भिगो के हमें खाना चाहिए। और यहाँ पे गाइज मैं बैठ गई हूँ रोज़ी को थोड़ी देर खिलाने के लिए। तो पता नहीं क्या होता है कि जब इसके साथ खेलते हैं ना तो एक थकान सी ख़त्म हो जाती है। तो ऊपर से पूरे किचन को साफ़ करके और थोड़ी देर मैं उसके साथ खेली, और फिर मैंने नीचे से साफ़ किया है किचन। और जो डब्बे वगैरह थे वो सारे निकाल के वो भी साफ़ कर दिए हैं। बड़े बड़े डब्बे मैं नीचे ही रखती हूँ, तो इनमें जैसे अचार है, गुड़ शक्कर जवे वगैरह सारे नीचे रहते हैं, उसके बड़े बड़े डब्बे हैं, तो वो सारा साफ़ करके अलमारी अंदर से वो डब्बे भी लगा दिए हैं। और दूसरी साइड कढ़ाई और जो आटे का टब होता है वो है, और भी बहुत सारे जो बड़े बर्तन हैं, कुछ वो बर्तन रखे हुए हैं, तो वहाँ पे साफ़ करके वहाँ पे वो लगा दिया। और जो हॉट बॉक्स है उसके अंदर मैंने जो क्लीन साफ़ कपड़ा था वो कपड़ा डाल दिया उसको साफ़ करके। तो यहाँ पे अब ये हॉर्पिक से थोड़ा सा मैं इसको, जैसे पानी जम जाता है ना, उसको साफ़ कर दूँगी। ये थोड़ा पीला पीला सा निशान आ रहा था। और हॉर्पिक को मैं सिंक से बचा के डाल रही थी, क्योंकि अगर ये सिंक में लग जाता है ना तो काले काले से निशान आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस ब्लैक पत्थर की किनारी और ये आसपास की जो टाइल्स है ना, इन पे हॉर्पिक लगा दिया है। जो थोड़ा बहुत पानी जमा होता है ना वो साफ़ हो गया है। और यहाँ पे ये मैंने वाइपर को भी साफ़ कर दिया। वाइपर एकदम चमक गया है। और जब मैं किचन साफ़ करती हूँ एक भी चीज़ मैं ऐसी नहीं छोड़ती हूँ जो कि साफ़ ना करूँ। तो यहाँ पे ये देखो टाइल्स चमक गई हैं, और टाइल्स में ना ये लहर आपको दिख रही होंगी, और ये ना लाइट पे बहुत सुंदर लगती हैं। जब लाइट जलती है ना तो इनमें एक चमक आती है, तो इसलिए मैंने लगवाई थी। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी थोड़ा बनने के लिए रख दूँगी, इतने और बाकी का काम करूँगी। अभी मैं किचन के नीचे से करूँगी धुलाई, और इतने हमारी मैक्रोनी हो जाएंगी बॉयल। तो इसमें मैंने 2 कटोरी मैक्रोनी डाली है। और अभी मन्नू बोल रहा था मम्मी थोड़ी सी और डाल दो, वो मैक्रोनी पास्ता वगैरह ये बहुत ज़्यादा खाता है, और मैं उसी की वजह से ये लेके आती हूँ और उसी की वजह से घर में बनती है। लेकिन मैं जो लाती हूँ वो आटे या सूजी वाली लेके आती हूँ, मैदा वाली कभी भी मैं नहीं लाती हूँ। और इनको भी मैं 15-20 दिन में एक बार बनाती हूँ, और ये काफ़ी टाइम मेरी चल जाती हैं। एक बार लाने के बाद ये देखिए 2-3 महीने तक ये चल जाती हैं। और इनको ना जल्दी जल्दी खाना भी नहीं चाहिए, ये ऐसी चीज़ें ना हमारे लिए नुकसानदायक ही होती हैं। तो यहाँ पे अब किचन की कर दी है मैंने धुलाई, और पानी को ना इधर निकाल दूंगी। इधर से जो पाइप है ना पानी का वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। जो ऊपर बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं उसका पाइप है वो भी साफ़ कर दिया है। उसमें भी गंदगी जम जाती है ना तो ऊपर फिर पानी रुक जाता है।
तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे सिंक में पानी रुका हो, क्योंकि मैं इसको जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। और साफ़ रहता है ना तो कॉकरोच वगैरह भी पैदा नहीं होते हैं। और कॉकरोच तभी पैदा होते हैं जब गंदगी होती है। अगर हम साफ़ सफाई करके रखते हैं ना तो एक भी कॉकरोच पैदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अब धुलाई करके और पीछे से अब मैं ये पोछा लगा दूंगी। पोछा लगा के और किचन अब हमारा एकदम से चमक गया है। टाइम हो गया है 9:30 यानी कि 9:20 का। और देखो जब मैंने आपको टाइम दिखाया था किस टाइम मैं किचन में लगी थी, और जिसमें सूर्य ने और पतिदेव ने भी मेरी थोड़ी मदद की है। जो नीचे का है थोड़ा बहुत इन्होंने भी करवाया है। और किचन बड़ा है ना तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है साफ़ करने में, लेकिन साफ़ करने के बाद जो लगता है ना एकदम खुद को कितना अच्छा लगता है, कितना मन लगता है खाना बनाने में। और पसीने में हो गई बुरी हालत, और नीचे से कर दिया पूरी धुलाई। और ये पाइप भी साफ़ कर दिया है, जो सिंक वाला पाइप है ना, ये जब जम जाता है ना इसमें, इसके अंदर कचरा जम जाता है, फिर पानी रुकने लगता है, तो उसे मैं टाइम टाइम पे साफ़ करती रहती हूँ। और अब देखो शीशे कैसे चमक रहे हैं एकदम। और जब ना हाथ ऐसे फेर रही थी ना इस पर, तो इतना ज़्यादा मतलब चिकनाई चिकनाई सी लग रही थी, बहुत जल्दी जम जाती है वो इस पर। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ अभी मैं मैक्रोनी। सबको लग रही है देखो भूख, क्योंकि टाइम भी हो रहा है भूख का। हमारा जो खाना है वो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हो जाता है, और अब बज रहे हैं 9:30। तो आटा रखा हुआ है, थोड़ा सब्जी भी रखी हुई है, तो कुछ रोटियां बना लूँगी और इनके लिए बना दूँगी मैक्रोनी। तो यहाँ पे कुछ हरी मिर्च और टमाटर प्याज मैं काट लूँगी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और ये डाल दिया मैंने इसमें तेल, और इसमें डाल दिया है प्याज, और प्याज डालने के बाद डाल दूँगी इसमें जो टमाटर और हरी मिर्च काटी है। तो यहाँ पे गाइज अब इसमें मैंने हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है, और नमक डाल दिया है, और ये इसमें डाल दिया मैक्रोनी। और अब बस इनको चला के इसमें डाल दूंगी मैं सॉस। मैक्रोनी हो गई है हमारी तैयार। और बच्चों के मुंह में आ रहा है पानी, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। अभिमन्यु का तो इतना ज़्यादा मन हो रहा है, बहुत टाइम से मैक्रोनी नहीं बनी है। तो अब बस सबके लिए कर दूंगी मैक्रोनी सर्व, और मुझे बनानी है अभी रोटियाँ। तो यहाँ पे गाइज मैं बना लूँगी अब रोटी। सब्जी रखी हुई है, तो इतना ज़्यादा खाने का तो काम इतना ज़्यादा नहीं था, और किचन भी मैंने आज पूरा अपना क्लीन कर लिया है, इसी वजह से कि शाम के टाइम मुझे ज़्यादा काम नहीं था। टाइम हो चुका है 11 बजे का, और 10:30 बजे हमारा सोने का टाइम हो जाता है, सो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं। और रोज़ी को देखो यहाँ से जाने का नाम नहीं यहीं पे बैठी है कि यहीं सोना है। आओ जल्दी जाओ। तो गाइस अभी बस आज बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो गई है, और कमर में भी दर्द हो रहा है। बस मन हो रहा है कब लेट जाऊं, थोड़ी देर वहाँ पे तकत पे लेटी हूँ, और अब बस सोना है। देखो बिल्कुल अब ये उठने का नाम नहीं ले रही है। इसे पता है कि अगर उठ गई तो मैं इसे उठा के वहाँ पे ले जाऊँगी दूसरे रूम में, इसलिए बिल्कुल शांत बैठी है। तो गाइस ब्लॉग को रोक लेते हैं, अभी वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।